हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम्स देखते हैं एल्गोरिथम्स क्यों ज़रूरी होती हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं, प्रोग्रामिंग सीखें, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हमें ज़रूरी है ये समझना कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। देखो, आपसे अगर कोई समस्या आपके सामने रखी जाती है और आपसे कहा जाता है कि उसका सॉल्यूशन हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहिए, तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना के देंगे। लेकिन आपके सामने जो समस्या है, यानी आपके ब्रेन ने जो समस्या को समझा है और आपने उस समस्या का जो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्यूशन दिया है, ये दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो आपका जो प्रॉब्लम का समझना है, आपने डायरेक्टली उसको समझ के एक प्रोग्राम बना दिया है। दूसरा तरीका, आपके दिमाग में जो भी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपने उस सॉल्यूशन को पहले एक पेपर पे उतारा है। पेपर पे उतारा है यानी कुछ साइंटिफिक स्टेप्स लिखी हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कुछ फिगर्स बनाए हों जिनके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को और अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हों या समझ पा रहे हों, कुछ इस तरह से फिगर्स बनाए हों, राइट। और फिर इन फिगर्स और इन प्रॉब्लम्स और इन स्टेप्स को देख के जो आपने इस पेपर पर उतारी हैं, आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये दो अप्रोच हमने पढ़ी। आपके दिमाग में जो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसको आपने डायरेक्टली कंप्यूटर पर उतारा, तो इसमें आपको सिर्फ वन स्टेप प्रोसेस लगा, एक ही स्टेप लगी, फ्रॉम ब्रेन टू योर कंप्यूटर। लेकिन अगर ये टू स्टेप प्रोसेस है, यानी आपके दिमाग में जो कुछ भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो भी अप्रोच है, उसको पहले आपने एक पेपर पर लिखा। अगर कुछ दिक्कत आ रही है उस अप्रोच में, आपको लिखने के बाद कई चीज़ें हमें लिखने के बाद पता पड़ती हैं कि अरे यार, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा होता, राइट। तो फिर आपने इसको लिखा और इम्प्रूव करा। तो इसको करने के बाद आपने अपने पेपर पे अपनी फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के फॉर्म में, कुछ फिगर्स भी यूज़ करे उसको शो करने के लिए। और फिर इन फिगर्स और सॉल्यूशंस को देख के, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख के आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट किया। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको टू स्टेप्स लगेंगी, राइट। तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे उतारना फ्रॉम ब्रेन, दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस। एंड फ्रॉम ब्रेन टू कंप्यूटर, अगर आप बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी यूज़ करते हो जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हो साइंटिफिक स्टेप्स के थ्रू, या फिर कहेंगे आप कुछ फिगर्स और चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो और फिर उनका सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। तो ये जो बीच का सॉल्यूशन है आपका, जो आपने पेपर पे उतारा है, इसे कहा जाता है एल्गोरिथम, राइट। तो ये जो आपका बीच का प्रोसेस है, जो ये एल्गोरिथम है, डेफिनेटली ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, तो आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्टेप है, ये हमें कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट करने में हेल्प करती है, ताकि हम एक करेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट करें। हो सकता है स्टेप 1 से हम जो प्रोग्राम जनरेट कर रहे हों वो सही भी हो, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो सही ना भी हो, राइट। क्योंकि हमारे दिमाग में जो कुछ है उसको हम कंप्यूटर तक ले जाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बहुत सारी नॉइस आ सकती है। लेकिन अगर हम इस अप्रोच को, सेकंड अप्रोच को यूज़ करते हैं कि जो हमारे दिमाग में उसको पहले पेपर पर उतारते हैं, वेरीफाई करते हैं, शायद कुछ दूसरे लोगों से भी वेरीफाई कराते हैं, और फिर अगर ये हमारी बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, और फिर आप उसे कंप्यूटर पे उतारते हो, तो डेफिनेटली आप एक सही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसलिए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम्स। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कोई बहुत छोटा सा मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपसे कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जो दो नंबरों का एडिशन कर दे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको दो वैल्यूज़, दो नंबर दिए, 2 और 3, और आपका ये जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बस इन दोनों वैल्यूज़ का सम करके रिटर्न कर दे। तो इतना छोटा सा प्रोग्राम है, तो हो सकता है आपको इसके लिए एल्गोरिथम बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो प्रोग्राम का बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान प्रोग्राम है और वो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। लेकिन अक्सर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोग्राम्स जो होते हैं बहुत छोटे नहीं होते हैं, दे आर डिटेल्ड, राइट। इन दैट केस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उन प्रोग्राम्स का जो सॉल्यूशन है, जो प्राइमरी सॉल्यूशन है, या फिर जो सॉल्यूशन आप समझते हैं, उसको पहले पेपर पर उतारें, एल्गोरिथम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और फिर कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट करें। तो अक्सर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हम किसी भी प्रॉब्लम को टू स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, किसी भी नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम को, जो बहुत बहुत मामूली प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको दो वे में सॉल्यूशन करते हैं। पहले एल्गोरिथम बनाते हैं और फिर उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम इन्हीं एल्गोरिथम्स को सीखना चाहेंगे। हम आगे चल के देखेंगे कि 3 पॉपुलर वेज हैं इन एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो पहला पॉपुलर वे है, वो आप इन एल्गोरिथम्स को
प्लेन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। दूसरा जो तरीका है आप देखेंगे, इन्हें हम फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स बनाते हैं इस तरह की, राइट। तीसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है सूडो कोड्स के थ्रू, PSUDO, सूडो कोड्स। तो आप देखोगे ये सूडो कोड का भी एक तरीका है, फ्लो चार्ट्स का भी एक तरीका है, प्लेन स्टेटमेंट्स का भी एक तरीका है। जो आने वाला हमारा लेक्चर है उसमें हम इन्हीं 3 चीज़ों को कवर करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, अगर आप कुछ भी सीखें तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें इस YouTube चैनल के थ्रू, ताकि आपको जो भी हम नया नया मटेरियल ऐड करते जाएं इस चैनल पर वो आपको मिलता जाए, आपको इत्तला होती जाए। थैंक यू।